मैं ज़्यादा समय नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं भी ज़्यादा समय बोलने वाला नहीं हूँ। लेकिन आज क्योंकि वो बोलते हैं ना, नींबू को जितना निचोड़ोगे उतना कड़वा आता है, तो थोड़ा निचोड़ने से स्वाद आता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन हम बहुत लिमिटेड टाइम में मैं ख़त्म करूँगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन बोलते हैं कोई कोई लाइक ए स्लीपिंग मेडिसिन बोलते हैं, सब भी जाते हैं, सो जाते हैं लोग, लेकिन वैसा नहीं है। परमेश्वर की वचन जीवित है। हालेलुया। तो आज की वचन मैं बोलने जाऊंगा, वो होगा मार्कुस गॉस्पेल, मार्कुस उसका 2 अध्याय, उसका 1 से 12 पद से एक जो घटना घटी है। मार्कुस उसका 2 चैप्टर 2 1 से 12 तक एक घटना यहाँ पे इंसिडेंस हुआ है। तो मैं थोड़ा हिंदी पढ़ने में बहुत कमज़ोर हूँ, सो रिक्वेस्ट करता हूँ कोई भी पढ़ दीजिए। मार्कुस उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 12। मार्कुस अध्याय 2 का 1 से 12 तक। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वह उसे उधेड़ चुके, तो उस खाट की जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे। धन्यवाद ब्रदर, परमेश्वर आशीष करें ये पढ़े हुए वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करते हैं वचन सुनने से पहले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने जो सुंदर अवसर दिया तेरे चरणों में आके तेरे आराधना करने के लिए, तेरे स्तुति करने के लिए, तेरे वचन को ध्यान करने के लिए तूने जो मौका दिया, तेरे धन्यवाद करते हैं। अभी जो वचन हम सुनने वाले हैं प्रभु जी, वो वचन के द्वारा हम सबको तू बातचीत कर, और जैसे कि अपने जीवन में वचन सुन के लागू करने के लिए सहायता कर, मदद कर। मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु जी, लेकिन तेरे पवित्र आत्मा द्वारा तो सहायता कर, तो मदद कर, ताकि वचन को तेरे प्यारे लोगों के बीच में बोलने के लिए तो सामर्थ्य कर प्रभु जी। शुरू से लेकर अंत तक तो हमारे साथ बने रहे प्रभु जी। सारी चीज़ों को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूं। अभी हम जो वचन पढ़े बहुत लंबा है, लेकिन मैं सारे वचन को नहीं बोलूँगा। सिर्फ इंसिडेंस जो घटना यहाँ पे घटी है, यीशु मसीह के 3 और आधा साल के सेवकाई में यह घटना घटी है। आप लोग ये बहुत लोग इस घटना के बहुत फेमिलियर होंगे, बहुत वाकिफित होंगे आप इस घटना की। बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रचार करने वाले लोग भी प्रचार किए होंगे, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ देखने वाले हैं। यहाँ पे ये घटना में छोटा से जो समरी करता हूँ कि ये यहाँ पे एक कफरनहूम बोल के एक जगह है, जो कि एक टाउन है, सिटी है। यीशु मसीह के टाउन बोलते हैं, क्योंकि यीशु मसीह नाजरत से लाते हैं। नाजरत एक छोटा गांव है और कफरनहूम उसका टाउन है। और इस टाउन में यीशु मसीह बहुत सारे सेवकाई किए हैं। और यहाँ पे बोलते हैं गलीली का सेवकाई, जो गलीली है समुद्र, उसमें ये आता है। और इसमें देखते हैं कि जब यीशु मसीह उनका जो सेवकाई शुरू हुआ,
वहाँ पे चेले लोग को बुलाए, सब एक वचन में देखते हैं। तो ये जो कफरनहूम जो जगह है, इसमें सिनोगोग जो छोटा कलीसिया बोल के है, वहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह ने सेवकाई करते थे, वचन पढ़ते थे, बताते थे, बहुत सारे चमत्कार भी किए हैं यहाँ पे। और इसमें तो बहुत सारे चमत्कार किए हैं। और इसीलिए ये जो टाउन है, बोलते हैं आजकल बोलते हैं द टाउन ऑफ जीसस बोलते हैं। तो कफरनहूम इज अ सिटी और टाउन ऑफ जीसस, और यीशु मसीह का जो शहर है बोलते हैं। तो इसमें हम देखते हैं जो घटना घटी है। यहाँ पे वो लिखा है कोई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया, मतलब उससे पहले वो कफरनहूम में था, उस दिन के लिए कहाँ पे गया था। यहाँ पे पहले पीछे मतलब उसके आगे जब आप पढ़ेंगे, बहुत सारे चमत्कार इस कफरनहूम में हुआ है। परमेश्वर यीशु मसीह ने किए, वचन भी बोले और गए। कुछ दिन के बाद जब वो आते हैं और एक घर में वचन बोलते हैं, आप लिखा है फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वो उन्हें वचन सुना रहे थे। लिखा है वो वचन सुना रहे थे, यीशु मसीह वचन सुना रहे थे। और उस टाइम यीशु मसीह के सेवकाई के समय में यीशु मसीह इतना फेमस हो गए। अभी भी आजकल अभी यहाँ पे कहाँ पे भी मैं जाके कुछ चमत्कार हो जाए तो फेमस हो जाएगा तुरंत। आजकल तो सोशल मीडिया क्विकली वायरल हो जाएगा, क्विकली वायरल हो जाएगा कि देयर इज अ पर्सन, कि एक आदमी है क्योंकि एक आया है उड़ीसा से, चमत्कार कर रहा है। सेम वे इसी प्रकार यीशु मसीह के समय में भी यीशु मसीह बहुत फेमस है। किस लिए? चंगाई करने के, चमत्कार करने के लिए। बहुत सारे लोग जहाँ पे भी वो जाते थे, लोग बहुत आते थे। कोई तो भूत प्रेत से ग्रास हुआ व्यक्ति आते थे, चमत्कार होता था, हीलिंग होता था, बहुत सारे बीमारी लोग भी चंगा हुए। इसीलिए यहाँ पे जो फिर आए, जो घर में जब सुना रहे थे वचन, तब बहुत सारे लोग बैठ गए। कल परसों प्रधानमंत्री जी आए थे ना, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आए थे मणिपुर में 2 साल के बाद आए थे। तो जब भी प्रधानमंत्री या कोई भी फेमस व्यक्ति आते थे, लोग बहुत देखने के लिए, छूने के लिए, उसके पास जाने के लिए बहुत इच्छा होता है। बहुत सारे लोग भीड़ होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग, लेकिन बारिश के कारण शायद इतना भीड़ नहीं हो पाया। लेकिन जब भी जहाँ पे भी जाते हैं बहुत भीड़ होता है। हम भी देखने के लिए पसंद है, लेकिन नहीं जा पाते क्योंकि हाई सिक्योरिटी होता है, वीआईपी लोग हैं, DBI, देयर इज लॉट ऑफ सिक्योरिटी प्रोसेस। इसी प्रकार नहीं जा पाते हैं हम लोग, दूर से ही देखते हैं। वैसे ही उस समय में भी यीशु मसीह इतना फेमस थे कि बहुत सारे लोग भीड़ होते थे, बहुत सारे। इसीलिए एक औरत जाके कैसे जाके छू लिया, यीशु मसीह बोले कोई मुझे छुआ है। तो उस समय मतलब इतना भीड़ था और लोग के अंदर इतना ये था कि यीशु मसीह के पास जाने से क्या चंगाई मिलता है। दैट इज अ फैक्ट ऑफ यीशु मसीह के समय। और इस जगह में भी ऐसा एक घटना घटा जहाँ पे 4 व्यक्ति, बहुत टाइम आप लोग सुने होंगे बच्चा, लेकिन मैं वही 4 व्यक्ति के बारे में बताऊंगा कि 4 व्यक्ति एक पक्षाघात बोलते हैं, जो कि पैरालाइज इंग्लिश है, पक्षाघात और बोलते हैं जो बीमारी में एक आदमी पड़ा हुआ था। पैरालाइज और पक्षाघात एक बीमारी जो पूरा शरीर में हो जाता है, तो कुछ भी शरीर काम नहीं करता है। उसका जो हड्डी या नर्व्स कुछ भी काम नहीं करता है। पैरालाइज वो लिखते हैं, पार्शियल पैरालाइज भी है और फुल पैरालाइज भी है। पार्शियल मतलब अंग, एक विशेष अंग, हाथ हो गया, ये हाथ, ये मेरा काम कुछ भी काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं। तो पूरा शरीर जब पैरालाइज और पक्षाघात हो जाता है तो कुछ भी शरीर काम नहीं करता है, जो कि आदमी सिर्फ पलक पे और खटिया पे और खाट पे वो सुला रहता है, वही है। तो वो बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं कर सकते बिना कोई मदद करे।
क्योंकि पूरा सारे वैसा व्यक्ति यहाँ पे, वैसा व्यक्ति यहाँ पे, हमें मालूम नहीं उसका गांव लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन कहाँ से आ रहा था। लेकिन यहाँ पे लिखा है 4 व्यक्ति, खाट में सोया हुआ वो व्यक्ति जो पैरालाइज और पक्षाघात व्यक्ति सुला हुआ था, उसको ला रहे हैं और यीशु के समूह में उनको लाने के लिए उनको इच्छा है। और वहाँ पे देखते हैं बाद में जो लिखा है वो कैसे वो परमेश्वर के यीशु मसीह के सामने रखते हैं और वो चंगा होता है, घर जाता है। वहाँ पे देखते हैं बहुत सारे लोग निंदा भी करते हैं, वो सब है। तो ये सब घटना दर्शाया गया है इस मार्कुस की किताब में और गोस्पेल में 2 अध्याय 1 से 12 पद तक। ये है इस वचन का जो टोटल इंसिडेंस है जो भी। तो यहाँ पे और कफरनहूम टाउन के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। इसमें बहुत सारे चमत्कार किए हैं, लेकिन मत्ती उसका 11वां अध्याय 23वां वचन में लिखा है यीशु मसीह इस जो शहर को डांट रहे हैं कि ये सोदम और गमरा से भी बहुत अविश्वासी शहर है, बल्कि ऐसा कुछ डांट रहे हैं यीशु। इतना चमत्कार होने के जगह में यीशु इस शहर के से बहुत नाराज है कि बोल रहे हैं ये अविश्वास है, कुछ भी विश्वास नहीं करते हैं लोग। उस जगह में इतना सारे चमत्कार हो गया, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते हैं लिखा। तो यहाँ पे देखते हैं उसी सेम जगह पे ये जो घटना घटी है, घटा है। तो यहाँ पे देखते हैं हम 4 लोग, कितने 4 उठा के ला रहे, मालूम नहीं कितना किलोमीटर, नेपाल से चुरचान 65 और आइजोल 300, मालूम नहीं कितने किलोमीटर है, मालूम नहीं। एक व्यक्ति जो खटिया में सोया है, उसको 4 लोग उठा के इतना दूर लाने से कितना तकलीफ होगा, उसकी बात सोचिए, कितना मुश्किल होगा। हम लोग में ले सकते हैं क्या? बाइक से बोलेंगे तो स्पेशली आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माय स्टेट और माय कम्युनिटी, मैं जगह के बारे में बोल रहा हूँ। कोई किसी को गाड़ी थोड़ा मांगेंगे ना, बोलेंगे पेट्रोल नहीं है, क्या बोलेंगे? पेट्रोल नहीं है यार, बोलेंगे या कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा बोलेंगे। कुछ भी कुछ थोड़ा मदद मांगो। जब मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूँ, और आप मत सोचिए कि मेरा ये ड्रेसअप देखिए, दिस इज एक्चुअली मेरा रूममेट आज गाइड किया मुझे ये सब करने के लिए, इसीलिए मैं पहना हुआ इसे। मैंने बहुत फोर्स किया मुझे, नहीं आप प्रचार रखे ना, ऐसा पहनना है, बट आई एम वेरी अनकंफर्टेबल विद दिस टाइप। बट मतलब ऐसा परिवार हमारे पास गाड़ी भी नहीं था, कुछ नहीं था। जब भी कुछ मुसीबत होती थी साइड मतलब पड़ोसी में मांग देते, उन लोग ऐसा बोलते थे, एक्सपीरियंस आउट ऑफ एक्सपीरियंस होगा, नहीं देते कोई। लेकिन यहाँ पे देखो 4 व्यक्ति खटिया पे चल के, नो फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कुछ भी जान परिवहन के कुछ भी मतलब हेल्पफुल कुछ भी नहीं था उस समय में। और बाइबल में हम जब देखते हैं, जब रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, यीशु के समय में पहाड़ ऊपर नीचे सब था, वैसा प्लेन रोड नहीं था जैसा कि यहाँ पे कल परसों बनाया है। तो वैसा प्लेन रास्ता भी नहीं था, पत्थर का रास्ता था, पहाड़ चढ़ के, मालूम नहीं कि कैसे कितना दूर से वो लोग ला रहे थे। वो जो दया उन 4 लोगों के बीच में उस व्यक्ति के ऊपर, वो दया मेरे और आपके बीच में नहीं है। जब हम पड़ोसी में देखते हैं, मालूम नहीं कौन सा जात का था, कौन सा धर्म का था, पता नहीं, लेकिन वो 4 लोग यीशु मसीह के बारे में सुने थे, क्योंकि यीशु मसीह उससे पहले भी चमत्कार किया था उस जगह पे। इसीलिए शायद उन लोग सुन के वो व्यक्ति को अपने कंध पे मतलब बो के वो ला रहे हैं, वो 4 व्यक्ति। मैं जब पढ़ता हूँ ये जो घटना पढ़ रहा था, मैं वही सोच रहा था, वो 4 लोगों का नाम कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन 4 व्यक्ति लिखे हैं। ओ
उनका इतना दूर से लाए, बहुत सारे दूर से लाए, लेकिन मैं एक चीज उन लोग को अंदर में सोचा और देखा जब पढ़ रहा था, कोई भी नेगेटिविटी, कुछ भी शब्द नहीं बोल रहा है कि मैं थक गया, कोई भी नहीं बोल रहा है कि नहीं मेरे साथ नहीं होगा, आप तीनों लेके जाओ, या कोई दो व्यक्ति नहीं बोल रहा है कि आप दोनों लेके जाओगे, हम नहीं जा सकते, या कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है कि मेरे को परेशान है, मेरे को ये काम है, वो काम है, नहीं मैं थक गया, मैं नहीं ले सकते इतना दूर हो। वननेस, एकता, प्रेज़ द लॉर्ड। उन लोग के अंदर में मैं वही चीज देख रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति नहीं बोल रहा है कि मेरा काम है और मैं थक गया और मैं परेशान हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ। एकता, उनका काम में एकता था, उनका सोच में एकता था, सब जगह में एकता था। बाइबल कहता है बिना कार्य विश्वास क्या है? कुछ भी है। विदाउट फेथ द वर्क इज, सॉरी, विदाउट वर्क फेथ इज डेड बोलता है। जितना भी विश्वास करे, काम नहीं करेंगे तो फल नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे देखते हैं हम उनके साथ काम भी हो रहा है और विश्वास भी है। काम के आप चल के जा रहे हैं, बो के जा रहे हैं, कितना दूर से लाए हैं पता नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं एकता के साथ मनोभाव, वो कंपेशन, दया भी, चारों लोग की दया एक साथ उस व्यक्ति के ऊपर है जो व्यक्ति को ला रहे हैं। और लाने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारा भीड़ है, जहाँ पे यीशु वचन बोल रहे हैं और बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, पूरा भीड़ है। यहाँ पे लिखा गया है कि पैर रखने के लिए जगह भी नहीं, इतना भीड़ था, बहुत भीड़ था। जब वो भीड़ को देखे उन लोग शायद थोड़ा मन सेड हो गया होगा, दुख हो गया, इतना दूर से लाए, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है कि वो भीड़ को देख के चले गए, वो भीड़ को देख के, वैसा नहीं लिखा है। मैं जब छोटा था, पंचायत, ग्राम पंचायत, मणिपुर ग्राम पंचायत जैसा होता ना, हाँ, मैं छोटा था तो साइकिल, बड़ा साइकिल, छोटा ऐसा चलाते ना, तो ऐसा चला था। तो वो मिडिल में जो चावल देते थे गवर्नमेंट की तरफ से, मेरे घर भेजते थे मुझे चावल लेने के लिए जाता। तो मैं जब जाता था वो कार्ड ना, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड जो बोलते हैं, कार्ड रहता है, कार्ड देने से भी चावल देंगे, ये मतलब ऐसा ही है। वो कार्ड इतना लंबा रहता है, बहुत भीड़ रहता है। मैं जब जाकर देखता हूँ, मैं घर चला आता हूँ, बोलता हूँ कि बहुत लोग हैं, नहीं, वो लोग कैसा करते हैं, वो उसको ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, पलटी कर देते हैं ना, वो सब कार्ड रहेगा ना, एक के बाद। तो जो मेरा कार्ड, मैं सोचता हूँ, मैं इतना ज्ञान नहीं था, मैं सोचता पहले रख दूंगा और मेरा पहला हो जाएगा। वो जो गवर्नमेंट अधिकारी है वो ऐसा करेगा, वो सब कार्ड को ऐसा कर देगा, सब मेरा लास्ट हो गया, पहला था लास्ट था। तो मैं बहुत परेशान होता था, नहीं मैं नहीं जाऊंगा राशन लेने के लिए, क्योंकि भीड़ था, बहुत लोग। मैं चला गया, लेकिन इन लोग नहीं चला गया। भैया भीड़ को देख के चार लोग, नहीं कोई भी नहीं बोल रहा है अभी भी कि बहुत भीड़ है भाई, बाद में लेके आएंगे, वो कल आएंगे, परसों आएंगे, और थोड़ी देर बाद, ऐसा नहीं। अभी लिखा उन लोग चारों देखते हैं, दूसरा तरीका ढूंढते हैं, उन लोग का कन्विंस है, उन लोग का जो स्ट्रॉन्ग विश्वास है कि इस व्यक्ति को यीशु के सम्मुख में उतारना है और रखना है, पीछे नहीं, साइड में नहीं, उसमें नहीं, उसके सम्मुख में, उसके इन फ्रंट ऑफ क्राइस्ट द पर्सन मस्ट बी लेड आउट। उस प्रभु, उसके उन लोग चारों का दिमाग एक ही है कि कैसा इस व्यक्ति को यीशु मसीह के सम्मुख में रखना है। जब वो भीड़ को देखते हैं, दूसरा उपाय ढूंढते हैं
आप सोचिए, अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, कोई ऐसा आएगा और इस छत को निकालेगा, हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट वी विल कॉल द पुलिस, राइट? कोई भी किसी के घर में जाके उसका छत को निकालने से आज के जो प्रेजेंट सिचुएशन में क्या बोलेंगे? आपके जो पड़ोसी या कोई आके आपका घर का छत थोड़ा एक पत्थर मारने से कितना गुस्सा हो जाता है, इसे या कुछ बोल करते हैं घर के लोग, कुछ आ गया, ग्लास टूट गया तो गुस्सा हो जाएगा। कितना प्रॉब्लम है सोसाइटी में। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है उन लोग छत के ऊपर जाके छत को निकाल रहे हैं। किसी सच डेयरिंग है, कितना डेयरिंग है लोग, छत निकाल रहे। उस टाइम में मैं देख रहा था, उस टाइम घर ऊंट का था, छत सब, तो वो छत निकाल रहे हैं। छत आप और मैं होंगे, उसके क्या बोलेंगे? और कोई जगह नहीं है, मेरे घर पे आके ये सब कर रहा है। तो बहुत सारे चुनौतियां हैं, बहुत सारे डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम होता है, लेकिन उन लोग उस सब बातों को नहीं सोचे। उनका सोचना है, उनका सोच है इस व्यक्ति को यीशु के सामने कैसे लाना। जो विश्वास है, जो विश्वास के साथ इतना दूर से व्यक्ति को लाया है, और वह व्यक्ति यीशु मसीह के सम्मुख में जैसे भी लाके खड़ा करना है। प्रेज़ गॉड। तो इसी प्रकार जैसे जब निकाले, और वहां पे सोचो, जब अभी मैं यहाँ पे वचन बोल रहा हूँ, कोई ऊपर से हटाता रहेगा वो छत, कुछ भी गिर सकता है मेरे ऊपर। यीशु मसीह के ऊपर गिर गया तो कुछ लग जाता है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग अंदर दिखते हैं। बहुत सारे मुश्किल है। आप जब सोचते हैं, गहराई से सोचने से बहुत सारे मुश्किल है। और एक बहुत मुश्किल का काम मेरे को लगा कि एक सोए खाट में एक आदमी जो सोया हुआ है, उसको तो लाए, ठीक है, इतना दूर से लाए, मालूम नहीं, थक के लाए, और उस व्यक्ति को कुछ भी मतलब कि रस्सी से उसको ऊपर लेके जाना बहुत मुश्किल है। कितना कठिनाई परिश्रम से उन लोग इतना दूर से लाए, वो भी आसान नहीं है, ऊपर लेके जा रहे, छत ऊपर। तो सोचो, एक चीज को नीचे से ऊपर से नीचे फेंकने में बहुत आसान है। जो भी चीज ऊपर से नीचे फेंकने में बस फेंक दो, लेकिन नीचे से ऊपर उठाने में बहुत कठिन है, बहुत दिक्कत होती है। और इसमें देखो, एक खाट है, कोई व्यक्ति है, मालूम नहीं व्यक्ति कितना किलो का है, 60, 50, 60, 70, मालूम नहीं उसका वेट। उसके को बांध के ऊपर लेना और छत को निकालना, और उसको यीशु मसीह के साथ में जब सोचता हूं थोड़ा फनी भी लगता है। ये इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्यों? इतना विश्वास कहां से आता है? इतना 100% विश्वास कैसा है कि इस व्यक्ति को इतना कष्ट करके लेके जाए, और यीशु मसीह के सामने उनके पास इतना, यीशु मसीह से इतना विश्वास है, लिखा है बोल्ड फेथ, इतना विश्वास है कि ये 100% ये व्यक्ति कुछ भी चमत्कार होगा और चंगा ही मिलेगा। हालेलुया। मेरे और आपके बीच में उतना विश्वास है कि यीशु मसीह को हम प्रार्थना करके छाता लेके जाते हैं, ऐसा है ना? अभी प्रार्थना करेंगे, बारिश के क्लाइमेट के प्रार्थना करेंगे और छाता लेके जाएंगे, छाता लेके जाएंगे। हाँ, समझ में आ रहा है? मेरा हिंदी थोड़ा जस्ट इट इज समटाइम्स द स्लैंग्स विद ओडिया, ओके, सो एक्चुअली सो हमारा विश्वास, यीशु मसीह ने पतरस को बोला, आओ, बोला, लिखा है पृथ्वी में दूसरा व्यक्ति है जो पानी में चलने वाला, वो पतरस है, पहले वाला यीशु मसीह। 2 स्टेप चल रहा है, विश्वास जैसा गिरा वो भी गिर गया। यीशु मसीह बोला, कहाँ है तुम्हारा विश्वास? यहाँ पे चारों लोग सब सुने होंगे, शायद देखे होंगे या नहीं मालूम नहीं, यीशु मसीह सब सुने होंगे, और सुन के इतना विश्वास है कि वो व्यक्ति को इतना कष्ट करके ला के परमेश्वर यीशु मसीह के सामने रख रहे हैं ताकि वो व्यक्ति
चंगाई हो जाए। हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत सारे चुनौतियां आएंगे, बहुत सारे परेशानी आएंगे, आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, मानसिक जीवन में बहुत सारे परेशान आते हैं। हम वो परेशानी को देखेंगे तो कभी भी यीशु के पास नहीं जा सकते। जब हम परेशानी को देखेंगे, that's why in English it's very nice they will say, no? Every obstacles will be a stumbling block to go near God. It's like a stumbling block. मतलब एक पानी आ रहा है, वो पत्थर वहाँ पे डाल दिया तो पानी और आ सकता है क्या पाइप में? स्टम्बलिंग ब्लॉक। यहाँ पे देखो कितना परेशान था। उन लोग चाहे तो कल भी आ सकते थे, लेकिन उन लोग का सोच आज ही, अभी ही यीशु मसीह के सामने इस व्यक्ति को रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास उतना विश्वास है क्या? खाली पॉकेट में जाके दुकान में जा सकते हैं क्या? विश्वास करो, खाली पॉकेट कुछ भी नहीं है, जा सकते। विश्वास होना चाहिए। विश्वास का डेफिनेशन, उसका जो लिखा है, विश्वास का जो परिभाषा बोलते हैं, इब्राहिम की किताब के उसका 11वां वचन उसका 1 में लिखा है, विश्वास एक ऐसी चीज है, ऐसी फीलिंग्स है जो कि बिना देखे होता है, बिना नहीं देखे। और यहाँ पे ऐसा हो रहा है, शायद उन लोग इसमें से कभी देखा नहीं होगा, लेकिन उनका 100% विश्वास आज मेरे और आपके बीच में उतना विश्वास है जो चारों लोग का विश्वास था। और उनके विश्वास वहां पे लिखा है, वचन में लिखा है, जब उन लोग वहां पे जब उनको नीचे उतारे और चारों लोग देख रहे हैं, चारों लोग देख रहे हैं क्या होगा, इतना परिश्रम का फल क्या मिलेगा। वहां पे लिखा है, यीशु ने उनका विश्वास देख के लिखा है। अच्छा, यीशु ने उनका विश्वास ऊपर देखा, उनका विश्वास देख के उस व्यक्ति को पहले पाप क्षमा किया। हालेलुया। फर्स्ट फिजिकल स्पिरिचुअल हीलिंग, आत्मिक चंगाई मिला। पहले बोलते हैं तेरा पाप क्षमा हुआ, फिर उसको बोलते हैं तेरा खाट उठा और चल। उनका विश्वास। आज आपके अंदर उतना विश्वास है ताकि आप आपको पड़ोसी को यीशु मसीह के पास ला सकें। आपके पास इतना विश्वास है कि आपके दोस्त को यीशु मसीह के बारे में बता के उसको, और whether he or her or she or he को ला सकते हैं कि परमेश्वर के सम्मुख में, कि बोल सकते हैं कि मेरा यीशु के पास होगा, मेरा यीशु के पास ये होगा। There is nothing impossible for God। यहाँ पे देखते हैं मूसा के जीवन में, जब देखते हैं मूसा, उसको 12वां अध्याय देखते हैं, जब जो रेड सी आया, जो समुद्र पीछे फारो राजा के सैनिक है, सामने समुद्र है, बीच में इन लोग 6 लाख लिखा है, 6 लाख लोग क्या बोल रहे, गालियां दे रहे। एक आदमी गाली देगा तो हम संभाल नहीं पाएंगे। कोई एक आदमी आपको कुछ गाली देगा तो संभालेंगे, तुरंत हम रिपोर्ट करेंगे। कोई एक व्यक्ति हमको गाली देगा तो हम संभाल नहीं। यहाँ पे 6 लाख लोग मूसा को गाली दे रहे हैं। 6 लाख लोग मूसा को गाली दे रहे, बोल रहे हैं कि हम उधर ही ठीक थे। कहाँ पे? मिस्र में, वहाँ पे ही ठीक थे। हमको इतना दूर इस समुद्र के बीच में लाके आया मरवाने के लिए, गाली दे रहे हैं। अब सोचिए उसका अंदर में क्या बीता होगा, इतना गाली। आगे समुद्र, पीछे सैनिक, बीच में इन लोग। फिर यहाँ पे देखते हैं मूसा किसी को नहीं देखा, सिर्फ प्रभु की ओर देखा। किसी को बोला
प्रभु को और दिखा और प्रभु ने चमत्कार किया। हालेलुया। प्रॉब्लम्स, समस्या, दिक्कत सब कुछ हमारे जीवन में आएगी। क्रिश्चियन यीशु मसीह के चेला और यीशु मसीह के फॉलोवर और प्रभु यीशु मसीह के जो मानता है, क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट ए कंफर्टेबल लाइफ। यीशु मसीह के जीवन, यीशु मसीह को जीने, यीशु एक क्रिश्चियन व्यक्ति और परिवार आसान नहीं है, कभी भी आसान नहीं। बहुत सारे दिक्कत आते हैं। यीशु ने बोला वो मुझे मारे हैं तो आपको भी, अब मुझे जो भी कर रहे हैं आपको भी। तो इसीलिए बहुत सारे समस्या आएंगे हमारे जीवन में, लेकिन हमारा जो फोकस, हमारा जो धीरता, हमारा जो सोच देखना सिर्फ यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पे भी देखो बहुत सारे प्रॉब्लम है, दिक्कत है, समस्या है, लेकिन चारों का एक ही चिंता है कि इस आदमी को यीशु के सामने रखना है। मैं एक घटना बोलूंगा, लोग सुने होंगे शायद। एक आर्मी का ग्रुप था, क्या सैनिक का, एक सैनिक का ग्रुप था, वो ध्यान से सुनिए। बहुत एक सैनिक का ग्रुप था, एक आर्मी। उसमें एक व्यक्ति था जो यीशु मसीह को जानने वाला व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति था जो यीशु मसीह को जानने वाला व्यक्ति है, और वो थोड़ा काला था। क्या? फेयरनेस इज ब्लैक, फेयर इज ब्लैक, काला था। और वो ही एक ही व्यक्ति है उन लोग का जो आर्मी के ग्रुप में जो यीशु मसीह को मानने वाला था। वो यीशु मसीह के बारे में बताता था उन लोग को, दोस्त लोग को, और जब भी वॉर फील्ड में। और जब एक दिन ऐसा आया, और उसका एक कमजोरी क्या है, उसको ड्राइविंग करना मालूम नहीं। क्या? ड्राइविंग करना मालूम नहीं, गाड़ी चलाना तो मालूम नहीं। उन लोग का दोस्त लोग सबको पता है कि ये इसको गाड़ी चलाना मालूम नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे ना, स्कूल कॉलेज में जिसका भी कोई एक कमजोर होगा, बहुत सारे लोग इसको मालूम नहीं बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं, कुछ भी इसको मालूम नहीं, कुछ भी चिढ़ाते हैं। वैसे यहाँ पे भी आर्मी के कैंप में उन लोग को बोलता था इसको गाड़ी चलाना मालूम है। तो एक दिन क्या हुआ, उन लोग के ग्रुप में उन लोग बोले कि हम जो कमांडर को बुलाएंगे और बताएंगे कि इसको गाड़ी चलाने के लिए बोलोगे। तो जो लीडर आया उसको बोले, जो करना हो कुछ भी हो, उसको बोले कि इसको बोलिए कि इसको गाड़ी चलाना मालूम नहीं, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए बोलिए। तो कमांडर भी बोलता है हाँ ठीक है। तो उसको बुलाए सब ग्रुप के सामने। हाँ, वहाँ पे गाड़ी खड़ा है ग्राउंड पे, उस गाड़ी को चलाओ, घुमा के लाके वही पार्किंग लॉट पे रखो। तो वो बोला साहब मैं गाड़ी चला नहीं सकता क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। तो सब हंसे हैं। तो बोला अब एक आदमी हो, आपको गाड़ी चलाना मालूम नहीं है, ऐसा कैसा? नहीं सर प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिए, मैं गाड़ी चला नहीं सकता क्योंकि मुझे मालूम नहीं है, मुझे आता नहीं है। लेकिन वो कमांड बोला दिस इज कमांड, क्योंकि आर्मी में कमांड बहुत सिग्निफाइड होता है, क्योंकि कमांड करने से जाना पड़ता है। फिर उन लोग के बीच में एक व्यक्ति बोला तू हर वक्त यीशु यीशु बोलता है, हर वक्त तू यीशु यीशु बोलता है, क्या तेरा यीशु मदद नहीं करेगा इस छोटा सा काम के लिए? तो व्यक्ति ने क्या बोला मालूम? वो बोला फिर तो ये ऐसी बात है तो मैं जाऊंगा। जब वो बोला यीशु तेरा यीशु मदद नहीं कर सकता है तो वैसा है तो मैं जाऊंगा। तो वो गया वो गाड़ी पे, वो डोर खुला, उस सीट में बैठा, उसको कुछ मालूम नहीं, लेकिन उसको कैसा ऑटोमेटिक मालूम हुआ, क्लच दबाया और गियर डाला, फिर स्टीयरिंग पकड़ा, चला रहा है। चला के जैसा वो कमांडर बोला था वैसे ही सेम घुमा के लाके सेम जगह पर रखा। इन लोग रो रहे हैं। कौन लोग? जो लोग उसको चिढ़ा मतलब मोकिंग कर रहे थे, मजाक कर रहे थे।
सब रो रहे हैं। वो आदमी बाहर निकला और उन लोग के बीच में जा रहा है, तो बोला कि आप लोग क्यों रो रहे हो? आप लोग मैं ऐसा क्या बड़ा काम कर दीजिए आप लोग रो रहे हो? सिर्फ गाड़ी चलाया है, सिर्फ गाड़ी चला। तो वो व्यक्ति क्या बोला मालूम? जो इसने बोला था कि तेरा यीशु, तो बोला रोते हुए, अब हम तेरे गाड़ी चलाने के बारे में हम नहीं रो रहे हैं, हम तेरे गाड़ी चलाने के बारे में नहीं रो रहे हैं, लेकिन इसी बात पर रो रहे हैं कि जिस गाड़ी ने तूने चलाया, जिस गाड़ी को तू चला रहा था, उस गाड़ी में क्या नहीं था मालूम? इंजन ही नहीं था। जिस गाड़ी को चला रहा था उसमें क्या था? नहीं था, इंजन ही नहीं था। सिर्फ उसको मजाक करने लगे। तो उन लोग बोले जिस गाड़ी में इंजन नहीं था, तेरा यीशु उसको, जो चीज जिसमें इंजन नहीं होता वो चालू होता है क्या? नहीं होता। जिस गाड़ी इंजन नहीं था, नहीं चल रहा था, तेरे यीशु ने उसको चमत्कार किया। हालेलुया। उसका जो इनोसेंट फेथ, उसका जो इनोसेंट विश्वास यीशु के ऊपर था कि यीशु करेगा कुछ भी तो करेगा। आपके और मेरे अंदर वैसे विश्वास है क्या? यदि नहीं है, प्रार्थना करना है। यदि नहीं है, आज से हमारा विश्वास को जगाना है, क्योंकि वचन में लिखा है आप जो कुछ भी कर लो, 40 दिन उपवास कर लो, 3 बार प्रार्थना कर लो, कुछ भी कर लो, बिना विश्वास के प्रभु को कभी भी हम प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। विश्वास होना चाहिए। वो व्यक्ति इतना विश्वास था, सोचो उस दिन पूरा वो आर्मी बदल गया हो। तो यहाँ पे देखते हैं इस चारों व्यक्ति भी इस पक्षघात व्यक्ति को लाके परमेश्वर यीशु मसीह के सामने रखते हैं और यीशु मसीह उसको चंगाई करते हैं, उसको उद्धार करते हैं और घर जा बोलते हैं। आज इस वचन के इस चारों आदमी के से हम चीज सीखना है कि उनके पास दया था, परिश्रम था और विश्वास था। हमारे पास क्या है? दया है। कोई जब जा रहा है रास्ता पे, हम कैसे इग्नोर करते हैं? यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह कभी भी रिच, बहुत धनी व्यक्ति के बीच में नहीं रहा, सिर्फ गरीब, कोड़े, रोग, बीमार लोग के बीच में था। तो हमारे जो हम यीशु मसीह को मानते हैं, हमारा क्या रोल है आज की दुनिया में? हमारा क्या आइडेंटिटी है? यीशु के पीछे चलना है तो यीशु के जैसे रहना पड़ेगा। यीशु के पीछे चलना है तो यीशु के सम्मुख में, यीशु में उतना विश्वास होना चाहिए। बहुत सारे लोग दुनिया में छोड़ देंगे आपको, बहुत सारे दिक्कत, समस्या आएंगे, परिवार छोड़ देंगे, दोस्त छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, यीशु कभी भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए उन चारों के विश्वास के हेतु एक आदमी उद्धार मिला, उसको पाप से क्षमा मिला। आज हमें ये प्रश्न है कि हम कितने लोगों को यीशु के बारे में बोलते हैं? यीशु ने पूछेगा तो कितना साल का क्रिश्चियन है मालूम नहीं, लेकिन जस्ट रियलाइज मेरे बारे में कितने लोग को बताया, मेरे बारे में कितने लोग को बताया। आइए हम जागरूक होते हैं, हमारा विश्वास को बढ़ाते हैं, प्रार्थना के साथ अपने जीवन को अधिक से अधिक बढ़ाते हैं। विश्वास बहुत रहना चाहिए आज की दुनिया में, जो कि जल्दी बढ़ जाता है। एक थप्पड़ मारेंगे तो सब क्रिश्चियन निकल जाएगा। आत्मिक बहुत है, मैं ऑलरेडी इसीलिए सब हर जगह में बोलता हूँ, आत्मिक बहुत जरूरी है। आत्मिक जीवन, आत्मिकता पहले से एक अंदर नहीं होता है, आत्मिकता सब जगह में दिखता है। Spirituality is not seen in the church, but in every work when you go out of the church. हमारा आत्मिकता जब हम आते हैं यहाँ पे ही पवित्र में रहते हैं,
पवित्र आत्मा गाना गाने से जब लीडर गाते हैं तब ही, उसके बाद वो विश्वास होना है, वो पवित्रता हमारा होना है, उसी विश्वास से हम चलना है, ताकि वो विश्वास देखे बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानना। प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। धन्यवाद।